हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास, जैसे कि आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, 2x + 1, 3y - 7, 12 - 5z, ये सब लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास 1 होगी, ये होती है लीनियर इक्वेशन। और जो लीनियर नहीं है, जिनकी पावर ज़्यादा होती है, जैसे x² + 1, y + y², ये सब लीनियर इक्वेशन नहीं मानी जाएंगी। अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के साथ क्या है, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है 2x - 3 = 7, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आप देख सकते हैं कि 2x - 3 = 7, इसमें क्या है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आगे आते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर इक्वेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे उन इक्वेशंस को जिसमें एक साइड वेरिएबल होता है और दूसरी साइड नंबर होता है। तो एग्जांपल 1 से शुरू करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप 1, ऐसे इक्वेशन में हम लोग 3 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x - 3 + 3 = 7 + 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा 2x = 10। आगे फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, 2x/2 = 10/2। तो जो आंसर है x की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2, सॉल्व 2y + 9 = 4। इसमें हम 9 को RHS की तरफ ट्रांसपोजिंग करेंगे। जिसमें हमारे पास +9 था वो उधर जाके हो जाएगा -9। अब हमारे पास आ गया 2y = -5। अब जब हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो हमारे पास आ जाएगा y = -5/2। ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3, सॉल्व x/3 + 5/2 = -3/2। इसमें हम 5/2 को ट्रांसपोजिंग करेंगे RHS की तरफ, जिसमें माइनस साइन चेंज होके -8/2 बचे। फिर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x/3 = -4। फिर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = -12। आगे देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 4, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि -7/3 का ट्वाइस, तो हम सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम जो नंबर ऐड करेंगे उसको x मान लेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी x + -14/3 = 3/7। x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम -14/3 को ट्रांसपोज करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 107/21। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 6, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो हमारे पास पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर और विड्थ है 2 3/4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम लेंथ को x मान लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। अब हम आगे इसमें फिल करेंगे 2 × x + 2/3। x यहाँ पर हमारे पास लेंथ है। इसके बाद हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। 2x + 1/4 ब्रैकेट के अंदर = 13। इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। x + 11/4 = 13/2। अब हम 11/4 को ट्रांसपोज करेंगे, x = 13/2 - 11/4। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 15/4। तो ये हो गई हमारी लेंथ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड। इसका क्या मतलब है, अब हमारे पास इक्वेशंस तो होंगी, लेकिन इसमें हमारे पास दोनों साइड वेरिएबल होगा, LHS और RHS दोनों में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 6, सॉल्व 2x - 3 = x + 2। इसमें हम लोग -3 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2x = x + 2 + 3। इसमें हम लोग -3 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड और हमारे पास आ जाएगा 2x = x + 5। फिर इसमें से हम x को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x = 5। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7, सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। इसमें सबसे पहले
2 से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 2 इंटू 7/2, 2 इंटू 3/2x माइनस 2 इंटू 14। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास बचेगा, इसके आगे हमारे पास आएगा 10x प्लस 7 इक्वल टू 3x माइनस 28। 10x माइनस 3x प्लस 7, इसमें हमने 3x को LHS की तरफ ट्रांसपोज कर दिया है तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू माइनस 28। अब हमारे पास है 7x प्लस 7 इक्वल टू माइनस 28। इसके बाद हमारे पास बचेगा इक्वल टू माइनस 35। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई माइनस 35/7 और फाइनली x की वैल्यू माइनस 5। ये है हमारा आंसर। चलिए आगे हम एक वर्ड प्रॉब्लम और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8। Arjun is twice as old as Shreya. 5 years ago, his age was 3 times Shreya's age. Find their present age. तो हमें प्रेजेंट एजेस पता लगानी है तो सबसे पहले श्रेया की एज को हम लोग x मान लेंगे तो उसके हिसाब से अर्जुन की एज हो गई 2x। ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई x और 2x। श्रेया 5 साल पहले कितनी बड़ी थी? x माइनस 5 ईयर्स। और अर्जुन 5 साल पहले कितना बड़ा था? 2x माइनस 5। ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब इनकी हम इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हमारे पास बताया गया है क्वेश्चन के अंदर 5 साल पहले अर्जुन की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी श्रेया की एज। अब श्रेया की एज हमारे पास है 5 साल पहले की x माइनस 5 तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 15 और इसमें हम लोग वेरिएबल्स को एक साइड ले गए और नंबर्स को एक साइड ले गए तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। तो श्रेया की प्रेजेंट एज हो गई हमारे पास 10 ईयर्स और अर्जुन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 2x जो कि है 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 ईयर्स। रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। इसमें हम लोग इक्वेशंस को सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल 9। सॉल्व 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3/6। इसमें सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो कि डिनोमिनेटर्स का होगा LCM, इसलिए हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 ब्रैकेट में 6x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 3। अब हम x को एक साइड ले जाएंगे और नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। सबसे पहले 12x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 3, फिर उसके बाद 11x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 3 और फिर उसके बाद हमारे पास बचेगा 11x इक्वल टू 11 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। नेक्स्ट एग्जांपल 10। सॉल्व 5x माइनस 2 2x माइनस 7 ब्रैकेट में इक्वल टू 2 3x माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 7/2। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसमें LHS के अंदर देखिए 5x माइनस 4x प्लस 14 जो कि आ जाएगा x प्लस 14। और वैसे ही सेम अगर हम RHS में करें ब्रैकेट सेम अगर हम RHS में ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 2 प्लस 7/2 जो कि होगा 6x प्लस 3/2। तो हमारे पास इक्वेशन बनी LHS और RHS के साथ में x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 3/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 14 इक्वल टू 6x माइनस x प्लस 3/2 तो हमारे पास बचेगा 14 इक्वल टू 5x प्लस 3/2 और फर्दर सॉल्व करने के बाद हम इसको जिसमें हम 3 और बाय 2 को ट्रांसपोज करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 25/2 इक्वल टू 5x x इक्वल टू 5/2। ओके स्टूडेंट्स, ये थी क्लास चैप्टर 2 की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो होगी चैप्टर 3 मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।